Jai Ma Sarthi students, welcome to my channel Riddhi Tutorial Classes. Today I am going to start my video and discuss about sole proprietorship. What is its advantage? ठीक है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे एग्ज़ाम में अगर आपको पूछता है एडवांटेज, इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी, तो एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं और सोल ट्रेड जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये जो है वो सबसे पुराना ट्रेड है, सबसे पुराना व्यापार है और सबसे सरल भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना नहीं होता है, जैसा कि हम पहले के क्लास में भी बता चुके हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग इसको पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लास्ट में कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल का बटन भी दबा देना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। ओके गाइस, और अगर कोई कमी है तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता रही हूँ कि ये किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो चलते हैं बोर्ड की ओर। एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी ऑफ सोल ट्रेडिंग। एकाकी व्यापार का क्या लाभ है, क्या महत्व है और उपयोगिता। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि एकाकी व्यापार का क्या अर्थ होता है, इसका मीनिंग समझे थे और इसका कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है इसको समझे थे। अब इसमें हमको देखना है कि एकाकी व्यापार का क्या लाभ है, उसको हम पहले देखें। तो लाभ में हम 5 भाग में इसको बांट दिए हैं। पहला कहता है स्थापना संबंधी लाभ, दूसरा है प्रबंधकीय लाभ, तीसरा है आर्थिक लाभ, चौथा है सामाजिक लाभ और 5वां होता है अन्य लाभ। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे कि स्थापना संबंधी क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसका एडवांटेज है। तो पहले हम इसका पॉइंट लिख लेते हैं कि स्थापना संबंधी लाभ में क्या क्या होगा। ठीक है, स्थापना संबंधी लाभ में ये 3 पॉइंट आता है। फर्स्ट कहता है सुगम प्रारंभ तथा अंत, इजी स्टार्ट एंड एंड। जैसा कि हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एक ही आदमी को करना है, तो और एकाकी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि यह समस्त वैधानिक शिष्टाचारों से मुक्त है। अतः इसे जब चाहे तब हम सरलता से प्रारंभ कर सकते हैं और जब चाहे तब सरलता से इसको समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। चूँकि जो व्यापार है एकाकी व्यापार, उसका व्यवसाय का चुनाव करने में पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र होता है। एकाकी व्यापार में वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है अथवा उसमें समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। उसके मार्ग में किसी प्रकार का कोई बाहरी अथवा भीतरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी से विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो इसीलिए व्यवसाय के चयन में स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति, फ्रीडम फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, इसमें पहले ही हम बता चुके हैं कि एकाकी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कोई वैधानिक औपचारिकता नहीं करना होता है, और यदि वह नियंत्रित वस्तुओं का व्यवसाय करना चाहता है तो ऐसी वस्तुओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि मान लो शराब का बिजनेस करना है या खाद का बिजनेस करना है, तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन जो व्यापार शुरू करता है, दुकान शुरू करता है, तो उसमें वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि दवा का ही बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है लाभ, उसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। मैनेजरियल एडवांटेजेस में क्या क्या आएगा, तो ये यहाँ तक पॉइंट आता है। फर्स्ट कहता है शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन। इसमें क्या कह रहा है कि प्रायः व्यापार में अवसर से लाभ उठाने तथा कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए शीघ्र एवं तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है।
चूंकि एकाकी व्यापारी को किन्हीं अन्य व्यक्तियों से विचार विमर्श नहीं करने की आवश्यकता होती है, अतः वह उस समय शीघ्र निर्णय लेकर के अपने व्यापार को लाभ पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई ऑर्डर अगर आता है, किसी जगह से कोई ऑर्डर आता है कि आपको इतना 1000 पीस देना है वहाँ, तो वहाँ पर कभी भी एकाकी व्यापारी को किसी से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो सिर्फ अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस से उसमें शीघ्र निर्णय ले लेता है और उस अवसर का लाभ उठा लेता है। बी में कहता है पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल। व्यापार के संपूर्ण लाभ का अधिकारी, सूत्रधार, व्यवस्थापक, स्वामी सर्वे सर्वा होने के कारण व्यापार पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सोल प्रोप्राइटर है वो टोटल चीज़ उसी के हैंड में होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस व्यापार में पूर्ण नियंत्रण एकाकी व्यापारी का होता है। नेक्स्ट कहता है पहल शक्ति से पूर्ण, फुल ऑफ इनिशिएटिव। एकाकी व्यापार में सर्वाधिक पहल शक्ति होती है। इसका कारण यह है कि व्यवसाय की संपूर्ण सत्ता उस अकेले के हाथों में होती है और निर्णय लेने के लिए उसे किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, और इसके लिए वह निर्णय आवश्यकता अनुसार जब चाहे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। इसलिए क्या कहते हैं कि इसमें पहल शक्ति से यह पूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रबंधकीय गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल क्वालिटीज। एकाकी व्यापारी में पहल करने, शीघ्र निर्णय लेने, आत्मविश्वास उत्पन्न करने, कुशलता आदि से कार्य करने संबंधी प्रबंधकीय गुणों का विकास हो जाता है, क्योंकि इसमें सोल प्रोप्राइटर को ही मैनेजमेंट भी करना है, पूरा उसका डेवलपमेंट भी करना है और कैसे उसका विकास हो उस पर भी ध्यान देना है। इसीलिए उनमें क्या क्वालिटी आ जाती है, तो प्रबंधकीय गुण का विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। चूंकि एकाकी व्यापारी एक ही व्यक्ति का होता है, अतः वह शीघ्रता से कभी भी तथा कोई भी अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर सकता है। मान लो कि कोई व्यवसाय किया और वो बहुत ज़्यादा नहीं जम रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो तुरंत उसको बदल सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी एकाकी व्यापार में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो एकाकी व्यापार की मंजिल चूंकि एक ही व्यक्ति के कंधे पर रहती है, इसलिए एकाकी व्यापारी स्वयं ही सब कुछ करता है, अतः उसमें उत्तरदायित्व, धैर्य और आत्मविश्वास की भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो टोटल वर्क करता है तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट आता है गोपनीयता, सीक्रेसी। चूँकि एकाकी व्यापार में तो कोई ना किसी से विचार विमर्श होता है, ना उसमें कोई भी बात लीक होता है, इसलिए हमेशा एकाकी व्यापार में एक ही आदमी के मन में सारा कैलकुलेशन होता है, इसलिए उसमें सीक्रेसी बनी रहती है। नेक्स्ट इसका प्रबंधकीय लाभ में क्या आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कांटेक्ट। इसमें क्या कहता है कि पर्सनल कांटेक्ट, चूँकि एकाकी व्यापार में व्यापारी खुद ही अपने शॉप पे बैठता है, तो उसको कोई भी कस्टमर आता है तो उससे वो खुद पर्सनल कांटेक्ट में आता है, किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एकाकी व्यापार का प्रबंधकीय लाभ में एक और लाभ है क्या, तो व्यक्तिगत संपर्क। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा लाभ है उसके आर्थिक लाभ। नेक्स्ट आता है आर्थिक लाभ, मतलब इकोनॉमिक एडवांटेज। इकोनॉमिक एडवांटेज में ये सारे पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट कहता है कि समस्त लाभों पर एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ प्रॉफिट। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक होता है, तो एक ही मालिक को जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर उसी का एकाधिकार होगा, उसी का मोनोपोली होगा। सेकेंड आता है मितव्ययिता, इकोनॉमी। एकाकी व्यापारी स्वयं ही व्यापार का संचालन एवं सर्वे सर्वा होता है, अतः धन की बहुत ही सावधानी और मितव्ययिता से खर्च करता है,
क्योंकि उसका भार प्रत्यक्ष रूप से उसी पर पड़ता है। अतः इसमें धन का दुरुपयोग कभी नहीं हो पाता है। वह अपने सीमित साधनों का ही उपयोग करके न्यूनतम व्यय पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रयत्न तथा परिणाम में प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इफोर्ट एंड इफेक्ट। इसमें क्या कह रहा है कि एकाकी व्यापार के अंतर्गत प्रयत्न तथा परिणाम में प्रत्यक्ष संबंध होता है। एकाकी व्यापारी के लिए जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली कहावत लागू होती है। मतलब कि जितना वो मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रयत्न और परिणाम में डायरेक्ट संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैतृक ख्याति का लाभ। चूँकि सोल प्रोप्राइटरशिप पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और उसमें क्या होता है कि जो पीछे से हमारा गुडविल बना हुआ है व्यापार में, उस गुडविल का हमको लाभ मिल जाता है। ठीक है, एकाकी व्यापारी को उस गुडविल का पैतृक ख्याति उसके व्यापार की चली आ रही है, उसका लाभ उसको मिल जाता है। नेक्स्ट कहता है ऋण लेने की सुविधा। ऋण लेने की सुविधा, चूंकि एकाकी व्यापारी का दायित्व तो असीमित होता है और ऋण का भुगतान करने के लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी उत्तरदायी होती है, अतः अन्य सीमित दायित्व वाले व्यावसायिक क्षेत्रों की अपेक्षा इसका ऋण प्राप्त करने में प्रमुखता होती है, क्योंकि बैंक इसको लोन देने में तुरंत लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनका जो कैपिटल होता है वो कम होता है और कैपिटल लगाने के लिए इनको ऋण की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आर्थिक लाभ समाप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है सोशल एडवांटेज है, मतलब सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ ये हमारा चौथा पॉइंट है। इसमें इतने पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट कहता है कि व्यापार का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस। मतलब चूंकि एकाकी व्यापार एक ही आदमी के अंडर में रहता है, ये तो समझ गए, लेकिन ये एक आदमी के अंडर में तो रहता है लेकिन कई लोगों को ये रोजगार देता है, क्योंकि ये एक दूसरे से चैन की तरह जुड़ा रहता है। इसलिए इसमें क्या हो जाता है, व्यापार का विकेंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र जीविका का साधन, सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट लाइफ। मतलब कि एकाकी व्यापार जनसाधारण को स्वतंत्रता पूर्वक अपनी रोजी रोटी कमाने का सुअवसर देता है। ये लोग व्यवसाय के क्षेत्र में स्वतंत्रता से कर सकते हैं। इसके विपरीत नौकरी हो एक दूसरे पर डिपेंड होता है। मतलब जैसे अगर हम किसी के अंडर में नौकरी करते हैं तो वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें स्वतंत्र रूप से वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साधनों का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एकाकी व्यापार समाज के साधनों का समाज के हित में अधिकतम उपयोग करता है, कहीं भी उनका अपव्यय मतलब नहीं होने देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष सेवा, डायरेक्ट सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स। ठीक है, इसमें एक छूट गया है, उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष सेवा एवं संतुष्टि। ठीक है, उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष सेवा एवं संतुष्टि। इसमें क्या कहा है कि एकाकी व्यापार बिना किसी मध्यस्थ को बीच में डाले उपभोक्ता को प्रत्यक्ष सेवा करता है एवं व्यक्तिगत संतुष्टि उसको प्रदान कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा सामाजिक लाभ हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं अन्य लाभ पे कि अन्य लाभ क्या है। लास्ट पॉइंट है हमारा जो एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी ऑफ सोल ट्रेडिंग का लास्ट पॉइंट है अन्य लाभ, अदर एडवांटेज। अदर एडवांटेज में क्या हम कह सकते हैं, इसमें हम पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और सीधा भी लिख सकते हैं। जैसे कहता है कि एकाकी व्यापार हस्तकला को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे एकाकी व्यापार में जो लोग पेंटिंग करना जानते हैं, जो लोग मेहंदी लगाना जानते हैं या और भी कला में परिपूर्ण है, तो उनके लिए भी ये सोल ट्रेड
इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है सामान्य व्यक्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जो सामान्य व्यक्ति है, जिनके पास कम पूंजी है, वो भी चाहे तो ये कर सकते हैं, कम पूंजी लगा करके ही कोई व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एकाकी व्यापारी नवीन वस्तुओं के विकास एवं उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। मतलब नए नए चीज़ का खोज करता है और नए नए चीज़ को एक व्यापार का रूप देता है। इसीलिए कहता है कि एकाकी व्यापारी नवीन वस्तुओं के विकास एवं उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। ओके गाइस, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपको सोल ट्रेड का जो एडवांटेज है, इम्पोर्टेंस है और यूटिलिटी है, ये तीनों एक ही है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये तीनों एक ही चीज़ है। इसका 5 भाग में मैंने बांटकर बताया है। ये इस तरह से ये कंप्लीट होता है। मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।